मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगे फायर सिस्टम फेल हो गए हैं। कई कमियां पाई गई हैं। फायर विभाग की टीम ने जांच कर इन्हें मानकों के अनुरूप नहीं पाया है। बता दें कि संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा सुरक्षा मानकों की जांच की गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगे अग्निशमन यंत्रों के साथ अन्य व्यवस्थाओं का पर फायर ब्रिगेड टीम ने चिंता जाहिर की है। अग्निशमन यंत्रों के रखरखाव और सुरक्षा में कमी बताया गया है। बता दें कि फायर ब्रिगेड के प्रभारी अंजनी तिवारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो फायर ब्रिगेड सिस्टम लगाए गए हैं वो फेल हो चुके हैं। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इधर अस्पताल प्रबंधक वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कह रही है। 2 वर्ष पूर्व भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आगजनी का मामला आया था और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इसकी जांच की थी और चिंता जाहिर की थी। बावजूद इसके अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है, न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था देखने को मिल रही है। ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना होने का आशंका बना हुआ है। देखना होगा कि इस बार फिर से फायर ब्रिगेड की टीम ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच कर व्यवस्थाओं को फेल बताया है, तो कब तक अस्पताल प्रबंधक इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर पाता है या फिर ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शासन के निर्देश के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर जांच की और जांच में सभी व्यवस्थाएं फेल पाई है। मैं अंजनी कुमार तिवारी, फायर स्टेशन प्रभारी, अग्निशमन आपातकालीन सेवा अंबिकापुर। शासन के द्वारा हमें एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसके तहत विद्युत विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से और अग्निशमन का एक संयुक्त टीम बनाकर जिलाध्यक्ष महोदय की निगरानी में हम जिले के नर्सिंग होम और हॉस्पिटलों का निरीक्षण कर रहे हैं और उसमें जो खामियां मिल रही हैं उनको सुधार करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं और उनके साथ इसके साथ ही हम उनका एनओसी और हॉस्पिटल में स्वच्छता, बिजली विभाग, विद्युत द्वारा किसी प्रकार का लचर व्यवस्था ना रहे, इसके लिए हम लोग एक टीम बना के जांच में कहीं किसी के पास एनओसी है, किसी के पास नहीं है, किसी के द्वारा अप्लाई किया गया है, हम इसको भी देख रहे हैं। वहाँ क्या कमियां हैं उसको हम उजागर कर रहे हैं और सुधार करने के लिए निर्देश। इसके साथ ही हम जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज से संबंध जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। यहाँ भी कमियां पाई गई हैं जिसको सुधार करने के लिए हम आदेशित कर रहे हैं और इनके द्वारा भी गत वर्ष की अपेक्षा कुछ सुधार किए गए हैं। अग्निशामक यंत्रों की संख्या बढ़ाई गई है, फायर एग्जिट रूट लिखा गया है, कुछ कमियों को दूर किया गया है, लेकिन फिर भी संतोषपूर्ण नहीं है जिसको सुधार करने के लिए हम इन्हें निर्देशित करें। में जो अग्निशमन रोधी उपकरण जो स्थापित किए गए हैं, ये सिस्टम अभी इनका सही नहीं है। सही करने के लिए इनके द्वारा CGMSC को भी लिखा गया है और साथ में यहाँ कार्यरत जो कर्मचारी हैं जिनके अस्पताल अधीक्षक के द्वारा उनको भी चिट्ठी लिखा गया है सुधार कार्य कराए जाने के लिए, जिसका आवेदन इनके पास हम देखे और जांच में पाया गया कि इनके पास ये आवेदन में मांग किए हैं कि हमारा ये सिस्टम खराब है, इसको चालू कराया जाए। मैं संतोषपूर्ण नहीं। यहाँ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के रूप में हम अग्निशामक यंत्रों को उपयोग में लाते हैं। यहाँ जिस ढंग से अस्पताल, चूँकि हम इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं कि भवन का निर्माण अभी जारी है, इनके पास कार्य प्रगति पर है और भवन का क्षेत्रफल भी बढ़ाया जा रहा है। इसके कारण हम अभी इनको टारगेट नहीं कर सकते हैं, किंतु इनके द्वारा गत वर्ष की अपेक्षा कुछ सुधार किए गए हैं। CH बिल्डिंग में हमको सबसे बड़ी खामी मिली कि जो यहाँ हाइड्रेंट सिस्टम, राइजिंग सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किए गए हैं वो सारे बंद मिले। सिस्टम को ओपनिंग में होना चाहिए कि इनका स्टाफ अगर उपयोग नहीं कर सकता है तो कोई जानकार आदमी बाहर से भी आकर उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन यहाँ अज्ञानता के कारण कुछ लोग वहाँ बेंच लगा कर बैठे हैं, कुछ लोग बिजली के तार के नीचे बैठे हुए हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, इनको इसकी जानकारी नहीं है कि यहाँ कोई घटना घट सकता है। हम अभी
एक जगह बेंच लगाए हुए लोगों को भी मिला। यहाँ के स्टाफ के साथ हम उनको उसका निरीक्षण किया और उनको चेतावनी जारी किए कि ये इनको खुला में रखा जाए और बिजली के तार के नीचे, इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड के नीचे जो लोग टेबल लगाकर बैठे हुए हैं, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। नहीं, चूंकि सिस्टम ही बंद है तो पानी मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आपके नज़र में ये सेफ्टी रेटिंग में कितना है, फेल है कि पास है? सेफ्टी रेटिंग में इनके पास सिर्फ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है जो वो भी पर्याप्त नहीं है। साथ ही जहां जो सिस्टम लगाया जाना चाहिए वो सिस्टम भी लगा हुआ हमको नहीं मिला। पास या फेल? न पास या फेल इसको हम नहीं कर सकते हैं, सिस्टम इनके पास जो लगे हुए हैं वो कम है। मुख्यालय रायपुर से जारी किया जाता है। एनओसी मिला है या नहीं मिला है, एनओसी मिलने के बारे में अभी तक के हमको जानकारी नहीं दिया है कि पूर्व में भी आप लोग के द्वारा निरीक्षण किया जिला अग्निशमन अधिकारी निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करने के पश्चात रिपोर्ट जारी करते हैं, मुख्यालय से एनओसी जारी होता है। फायर टीम पहुंची थी आज जिला अस्पताल में और वो अपने साथ सभी बलों के साथ दोनों विंग्स को सर्वे करी और एक एक वार्ड में जाके देखी पर्याप्त फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, ये देख रही है। और उनके बाद उन्होंने कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। वैसे हम अस्पताल प्रबंधन की तरफ से समय समय पर मॉक ड्रिल काम करवाते हैं, जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम आती है या उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसको सुधार करते हैं। और एमसीएच बिल्डिंग में कुछ हाइड्रेंट सिस्टम लगे हुए हैं तो उसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं, तो उसकी सूचना हम सीजीएमएससी को दे चुके हैं। अब प्रक्रियाधीन में है, अब आगे कार्रवाई करेंगे तो उस हिसाब से मैनेजमेंट होगा। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है, फायर एक्सटिंग्विशर पर्याप्त संख्या में लगाया गया है और वो काम कर रहे हैं वे लोग।